स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड हम कर चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंपली है वो तो, लेकिन उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो टू टाइप से होती है, या तो बॉन्ड आपका फॉर्म होता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक बार कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन है, क्या क्या एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड एक बार समझ लो। जैसे मान लिया सपोज कि हमने ये दो एटम है, ये हम बात करें आयनिक बॉन्ड। एक्चुअल में जो हैबर आपका साइकिल जो होता है कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड्स, देखो कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड्स। सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट में, आपको पता है मेटल जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है। उसके बाद जैसे मान लिया NaCl की फॉर्मेशन हमने दिखाया, देखो एक्चुअल में क्या क्या एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पे ले लेंगे Cl2, ये क्या होती है गैस स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको कौन सी एनर्जी देते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। हम इसको एनर्जी देते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी आपने पढ़ा, सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो एक मोल सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने ले लिया एक मोल हम एटम लेके चल रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देती है किस में, गैस स्टेट में। तो ये पहले हम इसको देंगे सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। और इसको हम देंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपको पता है ये दोनों एटम, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले हमें सभी एटम को, या इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हमें सभी एटम को सेपरेट करना होता है। तो हम इसको देंगे डिसोसिएशन एंथैल्पीज, ठीक है। इसको हम दे देंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद ये दोनों क्लोरीन एटम आपके टूट जाएंगे। उसके बाद फिर हम जो इसके में अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो हमारी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, हमेशा आपकी ये भी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमारी क्या होती है डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी क्या होगी पॉजिटिव। हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम इलेक्ट्रॉन को निकालना तो अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों बन जाएंगी पैरेलल्स। उसके बाद जो हमारा क्या होगा इसके अंदर, ये दोनों जैसे एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, तो ये आपके जैसे ही कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी होती है लैटिस एंथैल्पीज। उसको हम बोल देंगे लैटिस एंथैल्पीज, ठीक है। 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी ये क्या होगी नेगेटिव होगी। फॉर्मेशन की नेगेटिव की दोनों केसेस में होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्मेशन की। तो आपका क्या बन जाएगा NaCl। तो देखो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। पहले हम बात करें मेटल की, तो पहले उसको हम गैसियस में बदलेंगे। गैसियस में बदलने के बाद जो हम उसको क्या करेंगे, गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसियस में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसमें से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमारा आयन बन जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन था हमारा। क्लोरीन को हमने क्या किया, क्लोरीन के अंदर हमने डिसोसिएशन एंथैल्पी दी। डिसोसिएशन एंथैल्पी दे के हमने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखना तो यहाँ पे नोट लगा लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, जो एटम है वो टूट के अलग हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, जो भी आपका है कंपाउंड बना देंगे। और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, आपको पता है डेल्टा एच का मतलब अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक एनर्जी हमने सप्लाई करनी है, एंडोथर्मिक्स, ये ध्यान रखना है। अगर आपका डेल्टा एच, ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी इतना ही समझ लो। एल्टा क्या है एक्सोथर्मिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ये ध्यान रखना है। अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो हमें उसके अंदर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह आयनिक बॉन्ड बनता है, यही उसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आपको पता है, दो एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे मान लिया हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसका लेवल सिंबल क्या होगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी यूज कर सकता है और आपका ये भी यूज कर सकता। तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, तो ये डैश क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दोनों एटम की म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों आपके म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको हम बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। और भी काफ़ी सारे हम मॉलिक्यूल पढ़ सकते हैं, आपने देखा होगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है ना, तो इसकी ये बन जाती है, जैसे नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, आपके दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड बनता है तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक कोवैलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट, एक कोवैलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो वैलेंसी यूज होती है वो यूज हो जाएगी, जो हम वैलेंसी लेते हैं वो वैलेंसी यूज हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, वैलेंसी हम जो यूज करते हैं वो वैलेंसी हो जाएगी कोवैलेंसी, कोवैलेंसी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, लेकिन इसकी फॉर्मेशन पूछी जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बनता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए अलग अलग अप्रोच दी गई। सबसे पहली जो अप्रोच है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम उसकी कैसे फॉर्मेशन हो वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाय लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, लेविस रिप्रेजेंटेशन, हम इसकी लेविस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो लेविस रिप्रेजेंटेशन कोवैलेंट बॉन्ड की कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। देखो कैसे कैसे होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, अब लेविस सिंबल हम पढ़ चुके हैं। लेविस सिंबल क्या होता था, हम लेविस रिप्रेजेंटेशंस, लेविस रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, यहाँ तक जितने टॉपिक पढ़े हैं सिर्फ यही टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी में चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो लेविस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो लेविस रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो 2-3 आपकी रूल है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, आपको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो आपने उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैलकुलेट करने। अगर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स, ऑन मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव चार्ज तो ऐड इन, हम क्या कर देंगे, ऐड इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम उसके टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कर देंगे, ऑन मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सब्सट्रैक्शंस, कहाँ से सब्सट्रैक्शन कर देंगे, उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड हमारा क्या है जो हम करते हैं, थर्ड क्या करेंगे, हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, हम सेंटर में अब क्या करेंगे, टोटल अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे टोटल बॉन्ड फॉर्म, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले लेंगे, कितने टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें, इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन में, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने माइनस करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मतलब आपने इन्होंने शेयर कर रखे वो हम कैसे निकाल लेंगे, आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस में टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे हमने क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट पे हमने क्या करना है, पुट लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंटर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एट द सेंटर, एटम एट द सेंटर। तो सेंटर पे हम किसको रखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, देंस एडजस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in such a way so that every atom completes its octet, except hydrogens, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि वो डुप्लेट कंप्लीट करता है तो उसको हम छोड़ देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो सिंपली रूल है, कुछ रूल नहीं आपका। सबसे पहले जो भी आपको दिया जाता है तो आपका क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस में जो भी आइटम दिया जाता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दो। नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर हम प्लस कर देंगे जितना भी नेगेटिव चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके टोटल वैलेंस में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीट, मतलब आपके जैसे 4 एटम है तो एक एटम को हम जैसे मान लिया 4 एटम है हमारे पास, तो एक एटम के हम हाइड्रोजन का केस नहीं ले रहे, मैं फिर बता रहा हूँ। हाइड्रोजन अगर कहीं पे आपको मिलता है तो मॉलिक्यूल में से उसको हम अलग कर लेंगे, उसके बाद में हम उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीट में आपने क्या करना है, टोटल जैसे मान लिया मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है तो 4 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाइड कर देंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम क्या कर देंगे, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसको हम सेंटर में रख लेंगे और बाकी उसके अदर एटम इन द सराउंडिंग्स एंड अदर एटम सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में रख देंगे, जो भी है आपका सराउंडिंग्स उसके सराउंडिंग में रख देंगे, ठीक है। देन एडजस्ट, हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एडजस्ट करना ताकि हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, 4 पॉइंट आप जैसे जैसे हम इससे प्रॉब्लम करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे। सबसे पहले हम ओजोन का लेके चल पड़ते हैं, ओजोन्स, ठीक है। ओजोन्स आपने 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, कभी भी ये नहीं देखना है कि लेविस स्ट्रक्चर बनाते टाइम, आपने बेटा ध्यान रखना है, लेविस स्ट्रक्चर बनाते टाइम कभी आपने ये ध्यान नहीं देना है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैलकुलेशन करने में यूज होंगे, स्ट्रक्चर बनाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे जो पहला हमारा स्टेप है टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ यहाँ तक ही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में ही यूज होंगे। उसके बाद आपने मॉलिक्यूल में ये नहीं देखना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के, वो भूल जाना है। अगर आप ऐसे देखोगे तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर दोगे। देखो जैसे अब आपने O3 की बनानी है तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, जैसे O3 की स्ट्रक्चर बनानी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑक्टेटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो एक एटम है, ठीक है ना। एटम कितने, टोटल 3, और हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6 होते हैं। आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है उसके क्या होते हैं, 2 और 6। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। ये हमारे जो आउटर सेल में होते हैं ये क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल 6 तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना, कोई चार्ज तो है नहीं
तो चार्ज हमारे पास कोई है नहीं, तो चार्ज होता तो नेगेटिव होता तो हम ऐड कर देते, पॉजिटिव हो जाता तो माइनस कर देते। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। आपको पता है 3 एटम है और एक एटम को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने आपको क्या करना है, जो भी है कोई स्टेप वगैरह डालने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको शेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपने ध्यान रखना, शेड इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। तो शेड इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया है टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन हमारे कितने, 24, माइनस में 18, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेड में। आपने ध्यान रखना है 6 इलेक्ट्रॉन शेड है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपने ध्यान रखना, एक को रख देंगे सेंटर में, जैसे ये मान लिया एक को रख दिया हमने सेंटर में, बाकी को रख देंगे सराउंडिंग में। देखो सभी एटम सेम है तो किसी को एक को रख लो, अगर मान लिया एटम डिफरेंट होंगे तो हम फिर एक को सेंटर में, बाकी को सराउंडिंग, तो एक को सेंटर में रख लो, क्योंकि एक एटम हमारे लिए सेंटर में रखना जरूरी है। तो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को तो सेंटर में रख लिया और बाकी 2 ऑक्सीजन और बचे हो तो उनको सराउंडिंग में रख दिया। अब आपको पता है कि शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेड इलेक्ट्रॉन आपके पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो एटलीस्ट सबके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो मैंने 2-2 यहाँ पे लगा दिया। तो टोटल हमारे पास कितने, 6। अब हमारे टोटल हमने कितने लगाए, सिर्फ 4, तो हम 2 किसी भी साइड लगा देंगे। मान लिया सपोज कर लिया मैंने 2 इस साइड लगा दिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले यहाँ से चल पड़ते हैं, हमारा फर्स्ट एटम है, सेकेंड एटम, थर्ड एटम्स। आप देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, तो कितने की जरूरत है, आपने देखना कितने की जरूरत है, 6 की। तो हम टोटल इस पे कितने लगा देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। इसको कितने की जरूरत है हमें पता है, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 है, तो हम इस पे कितने लगा लेंगे, 2। अब इसके सराउंडिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सराउंडिंग में कितने हैं, इसके साथ 2, 2, 4, तो इसको कितने की जरूरत है, 6 की। तो आप देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हम इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल अब हमने इलेक्ट्रॉन को भी काउंट कर लेना, ये डॉटे लगाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18, तो काउंट कर लेंगे। तो हमारे क्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14 और आपके क्या जाएंगे 16 और टोटल 18। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने ये भी काउंट कर लेना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमारी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अगर हमने उसको बॉन्ड से दिखाना है, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, एक साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक साइड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर 2 है, 2, 4, 2, 6, ठीक है ना, 2, 2, 4, ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी अगर आपको लैब स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं। आपने एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, वो एक बार हम फॉर्मल चार्ज करवा देते, फिर हम एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो हम कर लेंगे। तो ये तो हमारा तरीका ये का। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है वो भी हम कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज कोई भी एटम है जब वो आपका बॉन्डेड है तो उसके बाद उसके पास जो चार्ज है कि कितना वो दूसरे के साथ उसने इलेक्ट्रॉन बियर करने के बाद फिर उसके पास कितना चार्ज बचा, तो उसको हम बोल देंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एन एटम मॉलिक्यूल आयन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे इसका हमने फॉर्मल चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफसी से। आपने यहाँ पे लिखना फॉर्मल चार्ज कितना होता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एटम का निकालना हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक एटम ने से, जैसे मान लिया आपको फॉर्मल चार्ज निकालना इसका, किसी भी 3 एटम है आपको किसी का भी निकालना पड़ सकता है। मान लिया फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर कितना, चार्ज बीट बाय ए एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में बनने के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हम क्या कर लेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर वाले दोनों के होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हमारी क्या आई थी, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना, अभी हमने इसके ऊपर चार्ज नहीं पता कितना है, तो आपने ध्यान रखना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, माइनस में जो शेयर कर रखे हैं वो आपके शेड इलेक्ट्रॉन, जो शेड इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे आ जाएंगे, क्योंकि शेड दोनों एटम के बीच में होते हैं, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी के शेयर्ड नहीं होते, तो वो खुद के होते हैं, तो उसकी हमने 2 नहीं करना है। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके खुद के हैं तो हमें 2 करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर शेयर्ड वाले, क्योंकि 2 एटम के होते हैं तो इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और लोन पेयर उसके खुद के होते हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो जैसे मान लिया मैंने ये लिया था एक केस, हम ले लेते हैं जैसे ओ आप बना लिए इसकी लेव स्ट्रक्चर, आपने इसकी ये लेव स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया अलग अलग एटम का निकालना, जैसे फर्स्ट एटम है, सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, आपने फर्स्ट का निकालना, सपोज कि आपने फर्स्ट का निकालना है, तो फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज हर एक एटम का अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया फर्स्ट का निकालना, तो फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है आपको, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आपका इसके सराउंडिंग में शेयर्ड कितने हैं, जो 2 एटम के बीच में होंगे वो शेयर्ड है, तो ये 4 शेयर है, तो 4 क्योंकि इसके खुद के नहीं है, 2 के हिस्से के हैं, तो इसका आधा कर देंगे। माइनस में इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 to 4 हमने ज़्यादा लगा रखे हैं यहाँ पे, आपके टोटल कितने लगेंगे 4, तो आपने ध्यान रख लेना 2 to 4, आप लेव स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता लग जाएगा। तो इसके ऊपर 4 है तो माइनस में क्या कर देंगे 4, तो आपका कितना आ जाएगा 2, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे आ जाएगा फॉर्मल चार्ज 0। अब हमने सेकंड एटम के निकालने, फॉर्मल चार्ज ऑफ द सेकंड एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसने शेयर कितने कर रखे, 2 to 4 to 6, ठीक है ना, 2 to 4 to 6, यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल, मैं इसे लिख देता हूँ 2 to 4 to 6, इसने शेयर कितने कर रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6, यहाँ पे 2 to 4 to 6, तो माइनस में 6 क्योंकि 2 के हिस्से के, माइनस में 2, तो माइनस में आपके इसके आपके ये कितने हैं लोन पेयर 2 ही हैं लोन पेयर में 2, तो हम डिवाइड कर देंगे 3, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा +1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है +1, इसके ऊपर कितना था 0। अब तीसरे एटम का निकालना, फॉर्मल चार्ज ऑफ द थर्ड एटम्स, थर्ड एटम में आप देखोगे थर्ड एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 होंगे, लेकिन यहाँ पे शेयर्ड वाले कितने, सिर्फ 2 ही है, इधर तो कोई बॉन्ड बना नहीं, तो माइनस में 2 डिवाइड बाई 2, माइनस में लोन पेयर में कितने हैं 2 to 4 to 6, टोटल कितने हैं 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 1, तो हमारा कितना आ जाएगा -1 चार्ज, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लेविस-लेस स्ट्रक्चर बनाएंगे और साथ साथ में हम मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज भी हम निकालते चलेंगे। ये फार्मूला आप ध्यान रख लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम का निकालना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में कितने शेयर कर रखे। आप गलती क्या करोगे, जैसे इसके लोगे तो आप इधर वाले देख लोगे, उधर वाले छोड़ दोगे, ये ध्यान रखना है आपने, इसके सराउंडिंग में इसने टोटल कितने शेयर कर रखे वो आपने लेने, तो और जो इसके पास लोन पेयर है वो आपने लेने हैं, फिर हमने फॉर्मल चार्ज से निकालना है। अब कुछ मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, लेवी स्ट्रक्चर है, वो हम बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग तरीके से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके अंदर, जिसमें हम क्या करेंगे, उनकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जैसे मान लिया आपके पास आ जाए एग्जाम्पल्स, जैसे मान लिया आपसे पूछे भी HCN की, यहाँ पे आपको लेवी स्ट्रक्चर बनानी है, तो HCN में आपको पता है, मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, अपोजिट में इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो आपने जो भी मॉलिक्यूल का पहले हाइड्रोजन को निकाल लेना है, तो हाइड्रोजन को निकालोगे तो CN के पास कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव, न्यूट्रल करके रखता है, तो आपने जहाँ भी हाइड्रोजन दिखाई दे उसको पहले हटा लो, हटाने के बाद उसके अपोजिट में पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे हम जो हमारा CN नेगेटिव है, अब इसकी हमने कैसे निकालनी है, CN नेगेटिव का हमने क्या निकालना है, आपकी लेवी स्ट्रक्चर। तो लेवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता है क्या क्या करना, हमने सबसे पहला हमारा पॉइंट है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के हमारे होते हैं, आपको पता है जो कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी होती है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 4 हो जाएंगे। प्लस में नाइट्रोजन के कितने होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो पहले में 2 दूसरे में 7, तो आपने देखो कार्बन के क्या होता है 2 और 4, नाइट्रोजन का क्या होता है वैलेंस 2 और 5, तो इसके कितने हो जाएंगे 5, प्लस में आपका इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या कर देंगे +1 में, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है सेकेंड स्टेप के अंदर, हमने क्या करना है इसके अंदर हमने क्या करना है सेकंड के अंदर, तो जो आपके
टोटल ऑक्टेट कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन है वो हमने लेने हैं। जो हर एक, आपको पता है Cn के पास टोटल एटम कितने हैं, 2 ही तो एटम है, एक को कितने चाहिए 8, दोनों को कितने चाहिए 16। तो अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों को शेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो शेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 16, और माइनस में हमारे कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको ऐसे लेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हो जाएंगे, और माइनस में हमारे यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16, तो हमारे कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेड में 6 होंगे, ये आपको ध्यान रखना, शेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, देखो यहाँ पे हम उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको बीच में किसी एटम को रख देंगे कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग में हम रख देंगे नाइट्रोजन को। अब आपको पता चल गया 2 ही एटम है, कम से कम इनके बीच में, क्योंकि 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड तो जरूर होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे, और कोई एटम दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, इस 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लगा देना, 2 to 4 और 2 6 6 ही शेयर कर रखे, तो 6 दोनों के बीच में लगा दो। उसके बाद आप देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर लग जाएंगे 2। उसके बाद देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के सराउंडिंग में कितने 2 to 4 to 6 है, तो इसके ऊपर भी लोन पेयर लग जाएगा। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी 1 2 3, ठीक है ना। अब आपको ये आपका हो जाएगा। अब आपको ये देखना, हमने कार्बन के ऊपर साथ में क्या था हाइड्रोजन्स, तो हम इस पे लगा दें। अगर सराउंडिंग एटम दोनों होते तो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर होते हम उस पे लगाते, लेकिन दोनों के लोन पेयर बराबर है, तो हमने क्या लगाना, वैसे तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में दे रखा हमें हाइड्रोजन किसके ऊपर लगाना, कार्बन। अब सिर्फ आपने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लेव स्ट्रक्चर ऑफ द CN, ठीक है। कुछ और मॉलिक्यूल की भी हम देख लेते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल की भी हम देखते हैं, लेव स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछी जाए भी कार्बोनेट की क्या होगी, CO3 नेगेटिव, ठीक है ना। कार्बोनेट की लेव स्ट्रक्चर क्या होगी, फिर वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टेप 1 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन का कितना होता है 2 और 4, ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता, ऑक्सीजन के 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसमें होंगे 4। तो आपने देखना कार्बन के कितने होंगे 4, ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने 3, और एक एटम पे कितना होता है 6, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2, तो हम क्या कर देंगे प्लस में 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे इसके हिसाब से आ जाएंगे। तो हमारे क्या हो जाएंगे, कार्बन का कितना होगा 4, तो आपके कितने हो गए 4 प्लस में 2 प्लस में क्या हो जाएंगे 18, तो कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। 18 प्लस में 4 22 और 24। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या हो जाएगा, हमें पता हमारे पास टोटल एटम कितने हैं, एक कार्बन का 3 ऑक्सीजन के हैं, तो कार्बन का कितना 1, तो 1 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 8 से, प्लस में ऑक्सीजन के कितने हैं 3, और 1 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा आपका 32, हमारा कितना आ जाएगा 32। अब हमने क्या करना, शेड इलेक्ट्रॉन निकालने, शेड इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शेड इलेक्ट्रॉन हमने निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेड किए हैं। तो शेड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है आपका, शेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, शेड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखे, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे 32, माइनस में ये कितने हो जाएंगे 24, तो हमारे कितने आ जाएंगे 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इनके किस में है, आपके शेड में है। तो हम अब हमारा नेक्स्ट तरीका क्या होता है, हमने यहाँ पे सेंटर में किसको रखना है, कार्बन को, ठीक है, कार्बन को, और सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन को रख देना। तो आप इक्वल डिस्टेंस पे रख दो या ऐसे रख दो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लिया मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना, आप थोड़ा सा इधर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लिया आपने यहाँ भी ऐसे भी रख सकते हो, इक्वल डिस्टेंस पे 3 है, तो लगभग आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो आपको पता एटलीस्ट हर एक के बीच में 2-2 तो होंगे, तो मैंने 2-2 लगा दिए। लेकिन अब भी हमारे कितने बचे हैं, टोटल हमारे पास 6 तो हमने ऐड कर दिए। आपको ध्यान रखना है शेड इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में लगेगा और लोन पेयर वाले इसके सराउंडिंग में लगेंगे, ये ध्यान रख लेना है। जो इलेक्ट्रॉन इनके आपके किस में है, आपके
जो शेड इलेक्ट्रॉन वो एटम के बीच में लगेंगे, ठीक है। और जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो क्या लगेंगे, साइड के अंदर, यहाँ पे लगेंगे साइड में, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दो जो इलेक्ट्रॉन आर नोट शेड, जो शेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें वैलेंस में थे तो हमने दिखाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जिन्होंने पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, शेयर नहीं हुए, उनको बोल देंगे लोन पेयर। अब आपको टोटल हमारे कितने, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 2। अभी हमने शेयर वाले हमारे दूर बचे हो तो कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी है, यहाँ लगा देंगे हम। तो आप देखो 4 है इसके पास, तो कितने लगा देंगे, 4 लगा देंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसका भी 2 to 4 to 6 to 8 कार्बन का भी कंप्लीट है। उसके बाद ऑक्सीजन पे कितने लगेंगे, 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। एक यहाँ पे 2 to 4 to 6, ये क्या है, लोन पेयर्स, ये क्या है, लोन पेयर्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हम बोल देंगे लोन पेयर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। तो आपके क्या हो जाएंगे, इधर भी आपका क्या होगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2। आपको एक बॉन्ड में, एक आपको पता है जो आपका एक जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लेव स्ट्रक्चर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमने फॉर्मल चार्ज भी निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालना, देखो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास ये एटम है, ये एटम है, इसका किसी का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कार्बन का भी पूछा जा सकता है, तो कार्बन का भी निकाल लेंगे कि कार्बन पे कोई चार्ज है या नहीं है। देखो पहला ऑक्सीजन है, जो आपका फर्स्ट ऑक्सीजन है, उसके पास कार्बन फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन का हम कैसे, ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट, तो ऑक्सीजन का कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है फर्स्ट एटम का, ऑक्सीजन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस में इसके पास लोन पेयर हमारे कितने हैं, 2 to 4 to 6, तो लोन पेयर हमारे कितने हैं 6 आपके शेड में कितने हैं 2/2 और माइनस में लोन पेयर कितने हैं 6। आपके 2 यहाँ पे हमने लगा रखे हैं, आपने लेव स्ट्रक्चर बनाए तब हमने लगाए थे, जो आपके बॉन्डिंग में, पेयर का मतलब जो पेयर में होते हैं, तो 6, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे, कितने आ जाएंगे -1। तो इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है -1। ऑक्सीजन 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड पे क्या होगा, हम 6 ले लेंगे, माइनस में शेयर में कितने हैं 2 to 4, तो माइनस में 4 क्योंकि 2 के हिस्सा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस में हमारा कितना, लोन पेयर में कितने हैं, हम देखो लोन पेयर में हमारे ये आपके क्या है लोन पेयर, इसके ये लोन पेयर हैं यहाँ पे, इसके ये लोन पेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके टोटल सेम ही होंगे लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये इसके लोन पेयर है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, टोटल पेयरिंग में कितने 4/2, ठीक है ना। नहीं ये इसे खुद के हैं तो हमने इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उसी तरह अगर हमने ऑक्सीजन थर्ड का भी निकालना तो उसका भी सेम इसी की तरह आ जाएगा, तो कितने आ जाएंगे -1। तो कार्बन का कैसे निकाल लेंगे, आपका जो कार्बन है, जो 4th एटम है, उसका कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है इसके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और सराउंडिंग में बॉन्डिंग में कितने हैं इसके कार्बन के, देखो ये सराउंडिंग में बॉन्डिंग में है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 6 और टोटल हमारे 8 है, तो हम क्या कर देंगे 8/2, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कार्बन पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। एक दो मॉलिक्यूल की और हम निकाल लेते हैं, जैसे मान लिया कोई भी दे दिया जाए नाइट्रेट, किसी का भी आप मर्जी आप ले सकते हो, जैसे मान लिया नाइट्रेट आपको दे दिया जाए HNO3 नाइट्रिक एसिड्स, HNO3 नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड है, अब आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन हमेशा जो हाइड्रोजन लगता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, तो यहाँ पे हमने क्या करना, हाइड्रोजन को हटा देना है, तो क्या बन जाएगा NO3 नेगेटिव, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन डुप्लेट होता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे, अभी लास्ट में हम लगा देंगे इसको, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड जो आपका HNO3 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी लेव स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, लेव स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे तो क्या होगा, वही है फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले में 2 दूसरे में 5, प्लस में 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, प्लस में नेगेटिव चार्ज है, प्लस में क्या हो जाएगा 1 जो आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है प्लस करेंगे, पॉजिटिव है माइनस करेंगे, अपोजिट रखना, अगर चार्ज नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 18
18 प्लस में 19 प्लस में 24, तो आपके क्या हो जाएंगे 24। सेकंड में हम क्या कर लेंगे, टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है टोटल हमारे पास एटम काउंट कर लो, एक नाइट्रोजन के 3 ऑक्सीजन के, तो 8 प्लस में 3 ऑक्सीजन के, तो 8 कितना हो जाएगा 34। तो आपके यहाँ पे थर्ड हमारा क्या हो जाएगा शेड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेड इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, शेड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल लेंगे, शेड इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे आपके 32, यहाँ पे हमने 32 माइनस में 24, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इसकी इजीली बिल्कुल लैब स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो लैब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जो नाइट्रोजन है वो बीच में रख देंगे, सराउंडिंग में एटम को रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेटी कम होती है, ऑक्सीजन की आपको पता हम पहले पढ़ चुके हैं कितनी होती है 3.5, और नाइट्रोजन की कितनी होती है 2.3 होती है। नाइट्रोजन की हमारी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कम होती है, इसलिए इसको हम सेंटर में रख देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक को सेंटर में रखेंगे, बाकी उसके सराउंडिंग में। तो आपको पता है शेड में कितने 8, तो आप यहाँ पे 2-2 लगा दो पहले सबके बीच में, क्योंकि कम से कम 2-2 तो होंगे एटम सराउंडिंग में। वैसे तो ये पकड़ेगा, इसको बॉन्ड क्या होता है, जो इसको पकड़ के रखना है, तो पकड़ने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन शेड में तो होने चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमारे 2 बचे, तो 2 हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, 2 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब टोटल इसके क्या है, इसके सराउंडिंग में 4 है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके सराउंडिंग में कितने 2 हैं, तो कितने लगा देंगे 6, ठीक है। इसके सराउंडिंग में कितने हैं 2 हैं, तो इसके कितने लगा देंगे 6, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन ऐड करना है। फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालो, फॉर्मल चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा 2 to 4 to 6 इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, वो भी हम निकाल लेंगे, जैसे 2 to 4 to 6। तो इसमें जिस आपने हाइड्रोजन कहाँ लगाना है, जिस ऑक्सीजन एटम के ऊपर ज़्यादा आपके क्या है, ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, उसी के ऊपर ऐड कर दोगे। ऐड हाइड्रोजन विच हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 2 के पास सेम है तो किसी पे भी लगा दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम लोन पेयर्स हैं। अब कुछ बच्चों के देखो दिमाग में ये भी आएगा, सर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, तो इसने इतने शेयर कहाँ किए 2 3 4, इसने शेयर तो सर 4 ही किए। तो आपने, फिर मैं बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कि इसके वैलेंस कितने थे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ तक ही देखने हैं, ठीक है ना, आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने नहीं देखना। आपने जैसे मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ वैसे ही आपको बनानी है जी। अगर आप उनको करोगे इसके वैलेंस कितने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक खुद के हैं, तो ये हो सकता है कि इसने इसके खाली पड़े ऑर्बिटल में डोनेट कर दियो, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये आपके इसके खाली पड़े ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आपने ध्यान रख लेना इसको। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन लगा दो इसके ऊपर, तो आपकी जो स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी जब हम इसको देखेंगे। तो नाइट्रोजन के पास ये वाला 2 to 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 to 4 to 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to 4 to 6, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दोगे तो आपकी ये बन जाएगी इसकी लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी हमारी क्या बन जाएगी लेविस स्ट्रक्चर। एक एटम की ओर देख लेते हैं सिर्फ हम, ठीक है, किसी भी एटम की, जैसे मान लिया हम जो भी हमारे पास सल्फेट या नाइट्रेट एक मॉलिक्यूल और हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले नाइट्रेट की हमने कर ली। अब हम थोड़ी सी जो मुश्किल है वो कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है O2 नेगेटिव की कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपको बनानी है O2 नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम बनेगी, कोई इतनी वो नहीं है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस में 2, तो क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 दूनी 12, तो टोटल 14 हो जाएंगे। टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके अंदर कितने ले लेंगे, इसके अंदर हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो कितने हो जाएंगे 16। तो सिर्फ कितने हो जाएंगे शेड, कितने हो जाएंगे शेड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे कितने निकल जाएंगे शेड इलेक्ट्रॉन का 16 माइनस में 4, तो हमारे कितने हो जाएंगे 2। इसका मतलब शेयरिंग में 2 है। तो सिंपल क्या करना, 2 ऑक्सीजन को रख देना है, बीच में कितने लगा देंगे 2,
और बाकी जो हमारा है देखो 2 नेगेटिव चार्ज, एक इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6। ठीक है बेटा, ये टेक्निक लगानी है। काफ़ी बुक में भी आप देखोगे, आप प्रदीप से करोगे, कोई भी बुक से करोगे, उसमें भी गलतियां मिलेंगी, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे आपने करनी है, कोई गलती नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से करो और बुक से मैच करो तो बुक में गलती हो सकती है, यहाँ गलती नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, करेक्शन नहीं करना, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। तो लास्ट एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं कि सल्फेट की कैसे निकालते हैं। जैसे SO4 है, H2SO4 ले लेंगे, SO4 2 नेगेटिव, या H3PO4 ले लेते हैं, H3PO4, ठीक है, H3PO4, इसकी हम कैसे निकालेंगे, इसका भी वही सिस्टम है। आप हाइड्रोजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन हटाने के बाद 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो 3 नेगेटिव लग जाएगा, तो फॉस्फेट के ऊपर कितना आ जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, 3 नेगेटिव हम लगा देंगे, तो उसके बाद हमारा क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, आपको पता है फास्फोरस का कितना होता है 30, आपका 15 होता है, तो क्या हुआ 2, 8 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस में ऑक्सीजन क्या आपको पता है 4 × 6, प्लस में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो जाएगा आपके, कितने हो जाएंगे 24 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, फास्फोरस के 5 होते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो कितने हो जाएंगे 24 और आपके कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। अब टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है टोटल एटम कितने हैं, फास्फोरस के आपके 1 है और 4 ऑक्सीजन के, तो क्या होगा टोटल 5 × 8 तो 40 हो जाएगा। शेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, शेड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ जाएंगे, शेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे 40 माइनस में 32। अब हम ऑलरेडी पता है कि हमारे शेड में 8 होंगे, तो हमने क्या करना, फास्फोरस को सेंटर में रख देंगे, बाकी को सराउंडिंग में रख देंगे। ठीक है ना, टोटल हमारे पास 4 एटम है, तो आपको पता है शेड में आपके 2 है, तो कम से कम हर एक के बीच में 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 4, 2 यहाँ आ जाएंगे 6 और 2 यहाँ आ जाएंगे 8, तो आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। ठीक है ना, 2 यहाँ पे आ गए, मैं स्क्रीन से दिखा रहा हूँ, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल हमारे ये कितने हो गए आपके टोटल 8। उसके बाद अरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6, आप काउंट भी कर सकते हो लास्ट में कितने होने चाहिए, 2 to 4 to 6। अब हाइड्रोजन आपने लगाना जहां मर्जी, क्योंकि सभी के ऊपर लोन पेयर बराबर है, तो आप इसके साथ में लगा दो, इसके साथ में लगा दो और इसके साथ में लगा दो, जो मर्जी है वहां लगा दो। अब आपने टोटल आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी करके देख लो कि क्या मेरा सही है या गलत है, तो आप इसको काउंट कर लो। देखो 2 to 4 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। तो एक बार आप चेक करने के लिए अब इसका फॉर्मल चार्ज भी निकाल लेते हैं, फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल जो फास्फोरस का है फॉर्मल चार्ज, हम किसका निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज, ओके, फॉर्मल चार्ज ऑफ ए फास्फोरस, तो कितने होंगे इसके आप देख लो, आपकी सराउंडिंग में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और सराउंडिंग में कितने 2 to 4 to 6 to 8, तो सराउंड क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो आपके क्या हो जाएंगे सराउंडिंग में 8 / 2 और माइनस में लोन पेयर की जगह जाए 0, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 4 हो जाएगा। तो इसके पास फॉर्मल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मल चार्ज हमारा क्या आ जाएगा -1, तो जो फास्फोरस होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, ठीक है। तो आपने बाकी प्रैक्टिस खुद करनी है, जो प्रैक्टिस है आपने किस किस की करनी है, ठीक है। आप तो जैसे मान लिया फॉस्फेट है O2, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, H3O पॉजिटिव इसको पूछ लेते हैं, ठीक है ना आपको, और जैसे पूछ लेंगे H2SO4 में पूछ सकते हैं भी इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं आपसे पूछ लेंगे भी O2 2 नेगेटिव की क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल हैं आप इनकी बना के देख लेना, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लैब स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या है, आपसे लिमिटेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लिमिटेशंस किसी भी मॉलिक्यूल वाला जिसकी लिमिटेशन है उनको हम यूज नहीं करते। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो ही इसकी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन के अंदर आप देखोगे कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे फॉर्मेशन अनमोल हाइड्रोजन, ज़्यादातर तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग
हाइड्रोजन एटम्स। जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए हमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है ऐसे कंपाउंड के लिए, क्योंकि इसका डुप्लेट होता है, ठीक है ना। सेकंड हमारा क्या, फॉर्मेशन कंपाउंड लाइक, जैसे सेकंड हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, formations of compound like as formations of compounds like as ठीक है, like as BeCl2। इसके लिए बनाना मुश्किल है क्योंकि इसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये भी लिमिटेशन। आप अगर इसका बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 4 ही है, लेकिन मॉलिक्यूल फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या है, जिसके कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके आपके कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जैसे फॉर्मेशन कंपाउंड जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 से ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लिया SF6 है। थर्ड हमारी जो लिमिटेशन है, हम कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल हैं उनका भी बनाना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसका अगर मुझे बनाना तो कितने होंगे, F1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सराउंडिंग में 2 to 4 to 6 2 to 4 आपके टोटल कितने हैं 3, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 12, तो इसका ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल भी हमारे लिए क्या हो, हम इस तरह के लिए आपको इसके क्या है सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मोर देन ऑक्टेट्स, तो इनके लिए भी हम नहीं बना सकते। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए भी हम बना सकते ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है ना। नोबल गैसेज के लिए भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। और जैसे ओड इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे हमने बनाना है ओड इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके लिए भी जो हमारी फोर्थ लिमिटेशन है, थर्ड नेक्स्ट जो भी है फोर्थ या फिफ्थ, ओड इलेक्ट्रॉन के लिए, ओड इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसकी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आपका क्या हो जाएगा, जैसे NO नेगेटिव है, जैसे NO है, NO जैसे मान लिया NO है, इसके अंदर हमारे कितने 5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने 5 प्लस में इसके अंदर कितने 6, टोटल हमारे क्या हो गए ओड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11 ओड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, अगर हमें बनाना पड़े तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आपका ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसके लिए हम इसके लिए नहीं बना सकते, तो हमारे टोटल 2 to 4 to 6 7, ठीक है ना। तो इस तरह का जो आपका कंपाउंड होता है तो उसके लिए भी हमारी स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक बार पढ़ जरूर लेना, इनके हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रक्चर, तो जो मॉलिक्यूल है ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उनके लिए भी हमारे बनाना मुश्किल है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी लिमिटेशन, ठीक है। तो हम चैप्टर यहीं पे इसका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है आपका।